कॉफी की बजाय मैं चाय लेना ज्यादा पसंद करूंगी। खैर जो भी हो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे बात नहीं करूंगा। कई बार ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो आइए ऐसे कुछ वर्ड्स सीखते हैं जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। वर्ड्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। लेसन स्टार्ट करने से पहले क्या आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो जल्दी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको हमारे अपकमिंग लाइव क्लास और वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। तो आइए जल्दी से अपना लेसन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। यूं ही, ऐसे ही, यूं ही, ऐसे ही को बोलते हैं कैजुअली। मैंने तो बस यूं ही पूछा था। I just asked casually। मैंने तो बस यूं ही पूछा था। वो पार्क में बस यूं ही टहल रही थी। She was just casually strolling in the park। तो अगर आपको बोलना है यूं ही, ऐसे ही, तो आप बोल सकते हैं casually। के बजाय की इंग्लिश होती है इंस्टेड ऑफ। सपोज आपकी सिस्टर का कल एग्जाम है और वो पार्टी में जा रही है, तो आप उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें पार्टी में जाने की बजाय पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पार्टी। पार्टी में जाने की बजाय तुम्हें पढ़ना चाहिए। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। आप किसी के घर जाते हैं, किसी ने आपको बोला आप चाय लेना ज्यादा पसंद करेंगे या कॉफी, तो आपने बोला आई वुड लाइक टू हैव टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। कॉफी की बजाय मैं चाय लेना ज्यादा पसंद करूंगा। I would like to have tea instead of coffee। तो के बजाय की जगह आप बोल सकते हैं instead of। जहां तक की बात है को इंग्लिश में हम कहते हैं as for। जहां तक बच्चों की बात है वो मासूम है। As for the children they are innocent। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। As for you, you should be proud of yourself। तो जब भी आपको कहना है जहां तक की बात है, तो आप बोल सकते हैं as for। अरे ये काम जल्दी करो नहीं तो तुम्हें डांट पड़ेगी। जल्दी करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। नहीं तो, वरना, इसको इंग्लिश में कहते हैं otherwise। जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। Hurry up, otherwise you will miss your train। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो तुम परीक्षाओं में फेल हो जाओगे। You must work hard, otherwise you will fail in the examination। फिर भी, खैर, वैसे भी। फिर भी, खैर, वैसे भी को इंग्लिश में हम कहते हैं anyway। मैं जानती हूँ कि उसे मनाना नामुमकिन है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। I know it is impossible to convince her, but I will try anyway। anyway का मतलब होता है फिर भी। वैसे भी मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। I was about to call you anyway। वैसे भी को इंग्लिश में कहते हैं anyway। मैं वैसे भी तुम्हें फोन करने ही वाला था। I was about to call you anyway। जिस तरह से को इंग्लिश में कहते हैं the way। जिस तरह से तुमने उसके साथ व्यवहार किया वो बहुत बुरा था। The way you treated her was very bad। जिस तरह से तुम व्यवहार करते हो कोई पसंद नहीं करता है। Nobody likes the way you behave। तो जिस तरह से को इंग्लिश में क्या कहते हैं? The way। चाहे कुछ भी हो जाए, come what may। चाहे कुछ भी हो जाए, come what may। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। Come what may, we will fight for our rights। यहाँ तक कि भी को इंग्लिश में कहते हैं even। यहाँ तक कि उसके भाई ने भी उसकी मदद नहीं की। Even his brother didn't help him। तो जब भी आपको बोलना है यहाँ तक कि या फिर भी, तो आप बोल सकते हैं even। फिर भी, even then। तुम जो बोलते हो मैं वही करती हूँ, फिर भी तुम खुश नहीं हो। I do whatever you say, even then you are not happy। even then का मतलब होता है फिर भी। आज भी को इंग्लिश में कहते हैं even today। गेस्ट आज भी आ सकते हैं, मेहमान आज भी आ सकते हैं। The guest might come even today यानी कि आज भी। सो गाइज, आज हमने जो एक्सप्रेशन सीखे हैं, कमेंट्स में मुझे उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाकर ज़रूर बताइएगा।
I hope you like this video. Please do like, share and subscribe our channel Hinkoots. Thank you.